हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान देखे थे। ठीक है, उसी में का अभी पॉइंट बचा हुआ है जो अभी बताएंगे। ठीक है, तो घ नंबर बता दिए थे लेकिन इसके एग्जाम्पल नहीं बताए थे, इसलिए फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। संस्कृत को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं, संस्कृत को छोड़ करके, जैसे संस्कृत का कोई शब्द आए तो उसको छोड़ करके हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में दीर्घई, इया, दुर्घऊ, ख, त, स इत्यादि लगा हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, दीर्घई से क्या देखेंगे? उदासी। देखिए ये जो स है ये दीर्घई वाला है ना, स। उदासी, टोपी, लड़की, धोती आदि क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, इया में क्या देखेंगे? खटिया, इया आया ना खटिया, इया आया ना उड़िया, इया आया ना बुढ़िया, ये सब क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। दुर्घऊ में गेरू, लू आदि, ये सब क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। ख यानी ईख, भूख, ईख, भूख, आँख, सातवें आदि। ठीक है, ये भी क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है, त जिसके अंत में त लगा हो, जैसे बात, रात, लात, छत इत्यादि, ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है, ये हम क्यों बता रहे हैं? ये सब एक जैसे पॉइंट बता रहे हैं पहचान के लिए, कि जैसे जिसके अंत में उदासी दीर्घई लगा हो तो स्त्रीलिंग होगा, इया लगा हो स्त्रीलिंग होगा, दुर्घऊ लगा हो स्त्रीलिंग होगा, ख लगा हो स्त्रीलिंग होगा, त लगा हो स्त्रीलिंग होगा, स लगा हो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब अपवाद में देखेंगे, जैसे दीर्घई लगा हो तो ये क्या हो जाएगा? जी, पानी, दही, मोती आदि, ये हाथी, ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, यह अपवाद में एक्सेप्शन में आ जाता है। अब जैसे इया लगा हो तो पहिया पुल्लिंग, थोड़ा इसको अपवाद वाला को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये लगेगा ना कि स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, अब दुर्घऊ जैसे हो आलू, रतालू, आंसू, टेसू पुल्लिंग। ठीक है, ख यानी रुख, ऊख, पाँख, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। त यानी भात, गात, दांत, खेत, सूत, पूत, ये क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। ठीक है, अब स में जैसे निकास, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा ना कि ये भी स्त्रीलिंग है। ये एक्सेप्शन में है। अंग में देखेंगे, अंग। अब नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सोन, सिंधु, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। सोन, सिंधु, दामोदर, ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर अन्य नदियों तथा तिथियों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। ये जैसे नदी में 4 नदी है, सोन नदी, सोन, सिंधु, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। अगर इसको देखा जाए तो स से 2 गो है, सोन, सिंधु, स 2 गो, दा से दामोदर और ब से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये 4 नदी का नाम याद रखना है कि ये पुल्लिंग है। इसको छोड़ करके शेष जितनी भी सारी नदी हैं अथवा तिथि हैं वो सब क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे गंगा, यमुना, प्रतिपदा, दूज, तीज, चौथ, पंचमी आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। ठीक है, वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित इसी टाइप का आता है, या आएगा कि निम्न का स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज करें। ठीक है, या दिया रहेगा कि शब्द दिया रहेगा और उसका वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना होता है। ठीक है, तो जैसे वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय 4 विधियों से किया जा सकता है। कौन कौन सा विधि? जैसे वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें तो ये इसमें 4 विधि अप्लाई होगा। कौन कौन सा होगा? क्रिया द्वारा, एक होगा क्रिया द्वारा, दूसरा होगा विशेषण द्वारा, तीसरा होगा संबंध कारक द्वारा और चौथा होगा सर्वनाम द्वारा। कौन कौन सा? चार वाक्य है। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करने के लिए 4 प्रयोग है, 4 प्रकार के प्रयोग है। कौन कौन सा है? ये क्रिया द्वारा, विशेषण द्वारा, संबंध कारक द्वारा और सर्वनाम द्वारा। ठीक है, 4 प्रकार के वाक्य प्रयोग जो है 4 प्रकार से बताएं, क्रिया द्वारा, विशेषण द्वारा, संबंध कारक द्वारा और सर्वनाम द्वारा। ठीक है, तो सबका एक एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे क्रिया द्वारा कैसे होगा? वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें तो वो क्रिया द्वारा कैसे होगा? तो गाय आती है। ठीक है, घोड़ा आता है। ठीक है, ये क्रिया द्वारा हो रहा है। जैसे आना और जाना। ठीक है,
जाना छोड़िए ना, यहाँ जैसे हो जाएगा गाय आती है, ठीक है, आना है तो आना को समझेंगे, गाय आती है। अब तो जो आती है तो देखिए एक गाय के हिसाब से क्या लगा है, आती है लगा है, गाय यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे गाय आती है, अब ये नहीं बनाएंगे कि गाय आता है, तो जब गाय आता है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, वाक्य प्रयोग द्वारा निर्णय करने में ये गलत होगा, ठीक है। अब घोड़ा आता है तो घोड़ा क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, इसलिए घोड़ा आता है, गाय स्त्रीलिंग है इसलिए गाय आती है, इसीलिए इसको क्रिया द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसमें क्रिया पर फोकस कर रहा है कि गाय आती है, घोड़ा आता है, ठीक है। विशेषण द्वारा, विशेषण द्वारा क्या है, तो विशेषण द्वारा है काली, विशेषण द्वारा काली बकरी जाती है, तो बकरी जाती, देखिए बकरी स्त्रीलिंग है तो बकरी के हिसाब से जाती है, लेकिन बकरी स्त्रीलिंग है तो इसके लिए काला आएगा कि काली आएगी, तो काली आएगी। जब स्त्रीलिंग रहेगा तो काली, पुल्लिंग आएगा तो काला, ठीक है। जैसे देखिए बकरा पुल्लिंग हुआ, बकरी स्त्रीलिंग, तो बकरी काली बकरी जाती है, और ये पुल्लिंग के लिए काला बकरा जाता है, इसीलिए इसको विशेषण पर फोकस डाला गया है कि विशेषण के आधार पर इस लिंग प्रयोग, इस वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना है, ठीक है। तो ये विशेषण द्वारा हो गया। अब संबंध कारक, संबंध कारक द्वारा कैसे होगा, राम की बहन है, ठीक है। देखिए ये स्त्रीलिंग है, बहन स्त्रीलिंग है तो राम की बहन है, ठीक है, ये नहीं कि राम का बहन है, ठीक है। अब पुल्लिंग जब आएगा तो राम का भाई है, राम का, देखिए पुल्लिंग भाई, भाई हुआ पुल्लिंग तो राम का भाई है, और ये बहन स्त्रीलिंग है इसलिए राम की बहन है, तो संबंध हुआ ना, का के की संबंध वाचक होता है। सर्वनाम द्वारा, अब सर्वनाम द्वारा कैसे होगा, मेरी गाय खड़ी है, ठीक है, ये गाय स्त्रीलिंग हुआ, लेकिन गाय के लिए मेरी, मेरा नहीं मेरी होगी, ठीक है। और ये घोड़ा खड़ा है तो मेरा घोड़ा खड़ा है, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ट्रिक देखेंगे, ट्रिक क्या देखेंगे, ट्रिक देखेंगे ता, रहा, गया, जैसे सेंटेंस में रहेगा वह पढ़ता था या पढ़ता है, तो देखिए वह के लिए जैसे इस पुल्लिंग का बोध करा रहा है तो वह पढ़ता था आया ना, या वह पढ़ता है, तो ता, रहा, गया अगर सेंटेंस में लगा हो तो वो पुल्लिंग होगा, ठीक है। और ती, रही और गई तीनों ये लगा हो सेंटेंस के अंत में तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। क्या बताएं ट्रिक में, ता, रहा, गया अगर सेंटेंस के लास्ट में लगा हो। अब होमवर्क में क्या है, निम्न का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें, राम, सीता, लड़का, गाय, बकरी, इन सब का सेंटेंस बनाना है और वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग स्पष्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों का लिंग बताएं, ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों का लिंग बताएं। नंबर 1 है राम आम खाता है, नंबर 2 राधा गीत गाती है, नंबर 3 शेर जंगल में रहता है, नंबर 4 बिल्ली दूध पीती है, नंबर 5 किताब एक ग्रंथ है, ठीक है। इन सब का उत्तर लिखना है। अगर कोई इसमें समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका समझ में नहीं आया। आज के क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।